नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दरभंगा एम्स पर तेजस्वी ने मनसुख मांडविया को फिर लिखा पत्र। पीएम मोदी घबराहट में अलबल बोल रहे हैं, ललन सिंह का तंज। चुनाव से पहले कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी का किया ऐलान। बिहार में कानून का राज खत्म, बोली बीजेपी। एमएलसी हरि सैनी को मिली सम्राट चौधरी की जगह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेकिन उनके कंट्रोल में कुछ नहीं। आरसीपी सिंह बोले, बेगूसराय में बेटे के हत्यारों के खिलाफ गवाही से पहले रिटायर्ड शिक्षक की हत्या। मोतिहारी में इंजीनियर की गोली मारकर हत्या। गया में बड़ा हादसा। खबरें विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दरभंगा एम्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को एक बार फिर पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया इस संदर्भ में सकारात्मक निर्णय ले, इसी को लेकर उन्होंने दूसरी बार पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने दरभंगा जिले के बहादुरपुर अंचल अंतर्गत एकमी शोभन बाईपास पर अवस्थित 151 एकड़ की भूमि निःशुल्क केंद्र सरकार को हस्तांतरित की है, लेकिन पता नहीं केंद्र सरकार स्थल स्वीकृति पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में दरभंगा में एम्स खुलवा चुके हैं। ललन सिंह ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी घबराहट में है, इसीलिए अलबल बोल रहे हैं। ललन सिंह ने पीएम को इंडिया गठबंधन का मतलब समझाया है। उन्होंने कहा कि इंडिया का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। पीएम अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय 1.5 घंटे के भाषण में इंडिया गठबंधन पर ही बोलते रहे। इससे पता चलता है कि वह बहुत बेचैन है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की भी तारीफ कर दी और कहा कि ये उपलब्धियां हमारी पार्टी के नीतीश कुमार की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी। समिति के सदस्यों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, अधीर रंजन चौधरी और पी चिदंबरम के नाम शामिल हैं। बिहार के खालिद अनवर और मीरा कुमार शामिल हैं। खड़गे ने अपने टीम में शशि थरूर को भी जगह दी है। थरूर ने खड़गे के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। टीम में सचिन पायलट को भी जगह दी गई। समस्तीपुर में दरोगा की हत्या के बाद अररिया में पत्रकार की हत्या और उसके बाद शिक्षक की हत्या समेत राज्य के अलग अलग जिलों से आ रही हत्या की खबरों से बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों के कहर से बिहार की जनता कराह रही है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को अपराध दिख नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को ऐसा चश्मा उपलब्ध कराना चाह रही है जिससे उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख सके। बीजेपी एमएलसी हरि सैनी बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता होंगे। सम्राट चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये बदलाव किया गया है। खुद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ विधान परिषद में विरोधी दल के नेता की जिम्मेदारी भी सम्राट चौधरी संभाल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी एमएलसी हरि सैनी को बीजेपी ने विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बना दिया। नित्यानंद राय, विजय सिन्हा की मौजूदगी में सम्राट चौधरी ने इसका औपचारिक ऐलान किया और हरि सैनी को नेता विरोधी दल के रूप में स्वागत किया गया। राज्य में बढ़ते क्राइम को लेकर आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है, जिसका नतीजा यह है कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू के रूप में हुई थी। अपराधियों के मन में कानून का खौफ था, लेकिन आज उससे एकदम उल्टा हो गया है। जब वे नीतीश कुमार के साथ थे तब एक भी घटना होती थी तो उसकी मॉनिटरिंग होती थी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि आज भी नीतीश की सरकार है, लेकिन उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। मुजफ्फरपुर में फरदो पुल के समीप उस समय हड़कंप और भगदड़ की स्थिति हो गई जब 2 बाइक सवार 4 अपराधी एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचकर 3 पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाने के पुलिस और सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटनास्थल पर करीब 10 राउंड से अधिक गोली चली। गनीमत
ये रही कि कोई भी शख्स यहाँ उस वक्त खाना नहीं खा रहा था। बेगूसराय में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। इस बार अपराधियों ने एक रिटायर्ड शिक्षक को मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। बताते चले कि 2 वर्ष पूर्व भी शिक्षक के पुत्र की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि शिक्षक मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। लगभग 2 वर्ष पूर्व मृतक के छोटे बेटे की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। मोतिहारी में इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना से महज 100 गज की दूरी पर हुए इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया। बताया जा रहा है कि राजीव कुमार इंजीनियर थे और ठेकेदारी का काम करते थे। इसी क्रम में वो पावर हाउस चौक पर गए थे और घर लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने राजीव से पहले नाम पूछा और फिर उनके सीने में 2 गोलियां मार दी। गया में 5 बच्चियों पर मिट्टी की दीवार भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। बताया जा रहा है कि 5 बच्चियां एक कच्चे मकान की दीवार के पास खेल रही थी। इस दौरान ये हादसा हुआ। सभी बच्चियों को मलबे से निकाला गया है, लेकिन तब तक 2 की मौत हो चुकी थी, जबकि घायल 3 अन्य लड़कियों को परिजन आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। इस हादसे के बाद मृतक बच्चियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।